आज इस बहुत ही ऐतिहासिक कार्यक्रम देवभूमि हिमाचल प्रदेश की धर्मशाला में जिसका हम आयोजन कर रहे हैं और हम सबको अपना मार्गदर्शन देने के लिए, शुभकामनाएं देने के लिए हमारे बीच में हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी, हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल माननीय बंडारू दत्तात्रेय जी, हमारे बीच में सिक्किम प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री प्रेम सिंह तमांग जी, माननीय केंद्रीय राज्य मंत्री श्री अनुराग ठाकुर जी और विशेष तौर से हमारे मेहमान के रूप में केंद्रीय पर्यटन मंत्री श्री प्रहलाद पटेल जी, नीति आयोग के उपाध्यक्ष डॉक्टर राजीव कुमार जी, हमारी पार्टी के संगठन मंत्री और बिहार प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री आदरणीय श्री मंगल पांडे जी, हिमाचल के हमारे उद्योग मंत्री श्री विक्रम सिंह ठाकुर जी, माननीय सांसद किशन कपूर जी और विशेष तौर से जो हमारे भारत के अभी जिनका भी संबोधन हुआ संयुक्त अरब अमीरात के राजदूत माननीय डॉक्टर अहमद अलवाना जी, विभिन्न देशों के सभी राजदूत, मंच पर उपस्थित सभी उद्योग जगत के प्रमुख प्रतिनिधिगण, यहाँ उपस्थित सभी भाइयों बहनों और पत्रकार मित्रों, मैं आप सबकी ओर से आदरणीय प्रधानमंत्री जी का इस देवभूमि हिमाचल प्रदेश में आने पर हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। आज से लगभग 1 वर्ष पहले आप इसी स्थान पर आए थे। 27 दिसंबर को जब हमारी सरकार का 1 वर्ष का कार्यकाल पूरा हुआ था। आज एक बार फिर से हमको यह सौभाग्य प्राप्त हुआ कि आप उसी स्थान पर अभी 1 साल का कार्यकाल पूरा होने को बाकी है, उस अरसे को उसी स्थान पर आकर के हमको इस आज ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट के आयोजन पर अपनी शुभकामनाएं देने के लिए समय निकाल करके आए हैं। इसके लिए मैं आपका हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। मैं पूरे देश भर से सभी एम्बेसडर्स के साथ साथ मैं उद्योग जगत के सभी प्रतिनिधि, चाहे वो देश के अंदर से हैं, चाहे वो देश से बाहर से भी हैं, वो भी यहाँ पर हमारे बीच में यहाँ पर आए हैं, उनका भी हृदय की गहराइयों से अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। मुझे इस बात के लिए भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी को बधाई देनी है, जहां 1 वर्ष पहले आपका आगमन यहां धर्मशाला में हुआ था, उसके पश्चात एक दौर बीच में परीक्षा का दौर कह सकता हूं कि लोकसभा का चुनाव, उस दौर में से सफलतापूर्वक गुजरते हुए आप और मजबूत होकर के भारत के प्रधानमंत्री के पद पर दूसरी बार इस दायित्व के साथ काम करने में लगे हैं, जुटे हैं। इसके लिए मैं आपको बधाई देता हूं। और मैं इस बात को मैं कह सकता हूं, आपके नेतृत्व में जिस प्रकार से ये भारत आगे बढ़ रहा है, दुनिया का नजरिया भारत की ओर देखने का बदल गया है। इस दौर और उस दौर में बहुत अंतर है और जिसको दुनिया समझ रही है, अनुभव कर रही है, महसूस कर रही है। एक शुरुआत आपने गुजरात प्रदेश के मुख्यमंत्री के बतौर की थी, वाइब्रेंट गुजरात। सरकार के संसाधनों से अपने प्रदेश का विकास जितना हम कर सकते हैं वो करने की तमाम कोशिशें हर व्यक्ति करता, हर नेतृत्व करता है, लेकिन उसके बावजूद बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं, सीमित साधनों में सोची जा सकती हैं लेकिन करनी कठिन होती है, मुश्किल होती है। ऐसी परिस्थिति में आपने एक शुरुआत, एक विजन दिया, पूरे देश के लिए वो विजन आज के इस दौर में काम आ रहा है।
एक वाइब्रेंट गुजरात के तौर पर आपने शुरुआत की कि सरकार के माध्यम से विकास कार्य जो करने हैं वो हमको करने ही हैं, वो हम कर रहे हैं, लेकिन प्राइवेट सेक्टर का इन्वेस्टमेंट भी प्रदेश के विकास के लिए एक बहुत बड़ा योगदान दे सकता है, महत्वपूर्ण उसका कंट्रीब्यूशन हो सकता है, उसका भी समावेश होना चाहिए, उसका भी हमको सहयोग लेना चाहिए। उस दृष्टि से एक शुरुआत की और आज मुझे इस बात की खुशी है, उस शुरुआत को आज पूरा राष्ट्र अपने अपने प्रदेश में अलग अलग तरीके से करने की कोशिश कर रहे हैं। जब इस दौर में से जब हम गुजर रहे, हमको भी लगा सरकार के साधनों से हम विकास कार्य को गति दे सकते हैं, लेकिन आखिरकार जिस मंजिल तक हमने पहुंचना है, जहां हमारा लक्ष्य है, हम चाहते हैं कि तेज गति से हिमाचल शिखर की ओर बढ़े और ऐसी परिस्थिति में आवश्यक है संसाधन और चाहिए। कहां से आएंगे? एक तरफ बेरोजगारी का ये दौर, ऐसी परिस्थिति में बेरोजगार नौजवानों को रोजगार देना और उसके साथ साथ विकास को गति देना, ये तमाम सारे प्रश्न हमारे मन में, हमारे जहन में इस प्रकार से थे। रास्ता निकला आपका बताया हुआ, जिस पे हमने चलने की कोशिश की और आज मुझे इस बात की खुशी है, हिमाचल जो इन्वेस्टमेंट के हिसाब से आज की तारीख तक, आज से पहले कभी इस बात पर सोचा नहीं गया कि यहाँ ये काम किया जा सकता है। हमने कहा सब पूरे देश के सारे प्रांत कर रहे हैं, सभी प्रदेश कर रहे हैं, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को अपने अपने प्रदेशों में अट्रैक्ट करने के लिए नीतियों में परिवर्तन कर रहे हैं, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के क्षेत्र में काम कर रहे हैं। ऐसी परिस्थिति में हिमाचल पीछे क्यों रहना चाहिए? हमने कहा नहीं रुकना चाहिए। कुछ लोगों ने कहा कठिन काम है, जटिल काम है, सफलता मिलेगी या नहीं मिलेगी पता नहीं, लेकिन हमने इस बात को लेकर के सोचा कि अगर काम कठिन है, अगर मोदी जी ने उसकी शुरुआत की है तो उनके इस प्रेरणा से हमको रुकना नहीं चाहिए, हमको भी आगे बढ़ना चाहिए। आखिर हिमाचल भी कब तक रुका रहेगा इस इंतजार में कि हम सफल होंगे या सफल नहीं होंगे? और सफलता तभी हासिल हो सकती है जब आप कदम बढ़ाएंगे। हमने शुरुआत की और मैंने विनम्र निवेदन, विनम्र आग्रह किया, जब आपसे मिलकर के हम बात करने के लिए दिल्ली आपके निवास पे पहुंचे, आपने कहा कि कठिन काम है हिमाचल प्रदेश में, लेकिन करिए, जरूर करिए, लेकिन बहुत सावधानी के साथ इस काम को बढ़ाना है, करना है। और मुझे आज इस बात की प्रसन्नता है कि हमने वो कोशिश की, उस दिशा में कोशिश की और उस दिशा में कोशिश करते करते आज हम उस कार्यक्रम के आयोजन तक पहुंचे हैं। एक लक्ष्य निर्धारित हिमाचल प्रदेश के लिए हमने तय किया कि हम 80,000 करोड़ से ज़्यादा का इन्वेस्टमेंट के लिए संभावनाएं व्यक्त यहाँ पर करने की कोशिश करेंगे। और आज मुझे इस बात की खुशी है कि उस लक्ष्य से पार हो करके हमारे जो MOU साइन हुए, उसमें 92,000 करोड़ के MOU अभी तक साइन हुए हैं, जिसमें देश के अंदर भी हमने रोड शो किए, हिमाचल का पक्ष रखा। हिमाचल को जानते थे, हिमाचल में बहुत सारी चीजें अच्छी हैं, ऐसे इस बात का जिक्र बाहर भी होता है। हम इस बात से सहमत हैं कि कठिनाइयां भी हमारी हैं, पहाड़ी प्रदेश है और पहाड़ी प्रदेश होने के नाते कठिनाइयां भी बहुत हैं, लेकिन उसके बावजूद जो हिमाचल को प्रकृति ने दिया है और हिमाचल को बहुत सारी चीजें ऐसी जो हमारे पास है, जो बाकी प्रदेशों के पास नहीं है। पूरे देश भर में मैं कह सकता हूं, कानून व्यवस्था की दृष्टि से हिमाचल बहुत अव्वल दर्जे पर है। प्राकृतिक सौंदर्य की दृष्टि से हिमाचल बहुत अच्छे स्थान पर है और उसके साथ साथ में यहाँ के प्रकृति के साथ साथ में यहाँ के काम करने के तौर तरीके से यहाँ देवभूमि इसलिए कहा जाता कि यहाँ के आदमी, यहाँ के मनुष्य देवतुल्य हैं। काम करने की संस्कृति, ये सारी तमाम ऐसी चीज़ें हैं जो हिमाचल प्रदेश के लिए एक वरदान के रूप में हैं, जो हमारे प्राइवेट सेक्टर के इन्वेस्टमेंट को बहुत बड़ा अट्रैक्शन का जो है वो केंद्र बनती हैं। ऐसी परिस्थिति में हमने जो देश के अंदर रोड शो किए, बहुत सारे लोगों ने अपनी इच्छा जाहिर की, हम हिमाचल आना चाहते हैं, काम करना चाहते हैं, सहयोग मिलना चाहिए। और हमने नीतियों में भी कुछ परिवर्तन करने के लिए तय किया, क्योंकि कुछ काम
करना है तो स्वाभाविक रूप से कुछ परिवर्तन करने पड़ेंगे। जो हमारी चली हुई नीतियों में, उसमें हमने परिवर्तन करने की कोशिश की और आज मुझे इस बात की खुशी है कि हमने जो नई पॉलिसीज़ हमने नोटिफाई की, जिसमें हमारी इंडस्ट्रियल पॉलिसी 2019, जिसमें हमारी टूरिज़्म पॉलिसी 2019, फिल्म पॉलिसी 2019, आयुष पॉलिसी 2019, पावर पॉलिसी 2019 और उसके साथ साथ अफोर्डेबल हाउसिंग पॉलिसी 2019, ये छोटे छोटे इनिशिएटिव्स हमने अलग अलग पॉलिसीज़ के सेक्टर में लिए। और उसके साथ साथ में यहाँ हिमाचल प्रदेश में इन्वेस्टमेंट आए और इसके लिए एक होलिस्टिक व्यू लिया। हमने ये नहीं तय किया कि सिर्फ एक क्षेत्र में इन्वेस्टमेंट आए। हमने कहा कि जो टूरिज़्म के क्षेत्र में आना चाहता है, इको टूरिज़्म के काम करना चाहता है, वो वहाँ करे। जो टूरिज़्म के दूसरे सेक्टर में वेलनेस सेंटर की तरफ जाना चाहता है, वो वहाँ काम करे। और टूरिज़्म के साथ साथ में एग्रीकल्चर के सेक्टर में आना चाहता है, वो वहाँ काम करे। पावर सेक्टर, हाइड्रो सेक्टर बहुत बड़ा है और हाइड्रो सेक्टर में बहुत बड़ा पोटेंशियल हिमाचल प्रदेश का है। और मुझे इस बात की भी प्रसन्नता कि हाइड्रो सेक्टर में सबसे बड़ा जो है इन्वेस्टमेंट का स्कोप हमारे हिमाचल प्रदेश में 27,812 करोड़ रुपीस का जो है वो MOU हमारे साइन हुए। पावर सेक्टर में हिमाचल प्रदेश में बहुत बड़ी संभावना इस दृष्टि से बड़ी है। दूसरा सेक्टर हमारा टूरिज़्म का सेक्टर, लगभग 15,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा टूरिज़्म के सेक्टर में हमारे हिमाचल प्रदेश में इन्वेस्टमेंट का स्कोप जो है वो MOUs के माध्यम से संभावित लग रहा है। ऐसी परिस्थिति में हमने एक बात तय की कि सभी क्षेत्र में, चाहे वो पावर सेक्टर है, चाहे वो टूरिज़्म का सेक्टर है, चाहे हमारा वो एग्रीकल्चर का सेक्टर है, चाहे हमारा हॉर्टिकल्चर का सेक्टर है, चाहे हमारा फार्मा सेक्टर है, सभी क्षेत्र में इन्वेस्टमेंट आए। इसके लिए हमने जो प्रयत्न किए, जो कोशिश की, उसमें हमें खुशी है कि उसमें बहुत बड़ी सफलता हमको मिली और पूरे भारतवर्ष से बहुत बड़ी संख्या में लोगों का इस तरह से रुझान आया कि हिमाचल प्रदेश में हम काम करना चाहते हैं। और मैं आज के इस मंच के माध्यम से आप सभी को निमंत्रण देता हूं कि देवभूमि को अपनी कर्म भूमि बनाएं। इसके लिए मैं आप सबसे विनम्र निवेदन करते हुए आदरणीय प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन करता हूं एक बार फिर से हिमाचल प्रदेश में आने के लिए। और एक दो चीज़ों को लेकर के मुझे लगता है कि हिमाचल प्रदेश में हमको और काम करने की आवश्यकता है। जो इन्वेस्टमेंट प्रमोशन अथॉरिटी का जिक्र हो रहा था, हम बहुत जल्दी इसका गठन करेंगे। इसके लिए जो एक्ट में जो प्रोविज़न करने होंगे वो सब चीज़ें करेंगे। और दूसरा विषय, जो GST लागू होने के कारण जो मामले हमारे वैट तथा जो CST के अंतर्गत लंबित हैं, उनका निपटारा करने के लिए जो है, उसके लिए भी हम बहुत जल्दी हम काम करने की कोशिश करेंगे। एक बार फिर से सभी महानुभाव जो मंच पर उपस्थित हैं, उनका मैं अभिनंदन करता हूं, जो इंडस्ट्री सेक्टर से आए हैं। और उसके साथ साथ में हमारे यहाँ पर जो पूरे देश भर से, देश के अलावा बाहर से भी जो हिमाचल प्रदेश में अपने इन्वेस्टमेंट के इस दृष्टि से हमको मदद करने के लिए आए हैं, सहयोग करने के लिए आए हैं, उनका भी मैं अभिनंदन करता हूं। सभी एम्बेसडर्स यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, यहाँ 11 देशों के एम्बेसडर्स हमारे बीच में आए हैं, उनका भी मैं अभिनंदन करता हूं, उनका भी स्वागत करता हूं। अंत में एक बार फिर से इस देवभूमि हिमाचल प्रदेश में आदरणीय प्रधानमंत्री जी का आप सबके माध्यम से अभिनंदन के साथ साथ में बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। आपने समय निकाला, आपकी प्रेरणा हमको बहुत ताकत देती है आगे बढ़ने के लिए। ये प्रेरणा हमको सदैव मिलती रहे। स्वाभाविक रूप से हिमाचल देवभूमि आगे बढ़ेगा, शिखर की ओर हिमाचल जिस बात का हम जिक्र करते हैं निश्चित रूप से पहुंचेगा, बढ़ेगा। ऐसी बात करते हुए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश।